संबंध। परा और अपरा प्रकृतियों स्वरूप बतलाकर अब भगवान ये बतलाते हैं कि ये दोनों प्रकृतियां ही चराचर संपूर्ण भूतों का कारण है और मैं इन दोनों प्रकृतियों सहित समस्त जगत का महाकारण हूँ। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्योपधारय अहम कृतस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। प्रश्न। यहाँ सर्वाणि विशेषण के सहित भूतानि पद किसका वाचक है तथा अपरा और परा ये दोनों प्रकृतियाँ उसकी योनि कैसे हैं? उत्तर। स्थावर और जंगम यानी अचर और चर जितने भी छोटे बड़े सजीव प्राणी हैं, यहाँ भूतानि पद उन सभी का वाचक है। समस्त सजीव प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि इन अपरा यानी कि जड़ और परा यानी कि चेतन प्रकृतियों के संयोग से ही होती है। इसलिए उनकी उत्पत्ति में ये ही दोनों कारण हैं। यही बात 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में क्षेत्रज्ञ के नाम से कही गई है। प्रश्न। संपूर्ण जगत किसका वाचक है तथा भगवान ने जो अपने को उसका प्रभव और प्रलय बतलाया है, इसका क्या अभिप्राय है? उत्तर। इस जड़ चेतन और चराचर समस्त विश्व का वाचक जगत शब्द है। इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भगवान से ही और भगवान में ही होते हैं। जैसे बादल आकाश से उत्पन्न होते हैं, आकाश में रहते हैं और आकाश में ही विलीन हो जाते हैं तथा आकाश ही उनका एकमात्र कारण और आधार है, वैसे ही यह सारा विश्व भगवान से ही उत्पन्न होता है, भगवान में ही स्थित रहे और भगवान में ही विलीन हो जाता है। भगवान ही इसके एकमात्र महान कारण और परम आधार है। इसी बात को 9वें अध्याय के 4, 5वें और 6ठे श्लोक में भी स्पष्ट किया गया है। यहाँ यह बात याद रखनी चाहिए कि भगवान आकाश की भांति जड़ या विकारी नहीं है। दृष्टांत तो केवल समझाने के लिए हुआ करते हैं। वस्तुतः भगवान का इस जगत के रूप में प्रकट होना उनकी लीला मात्र है। संबंध। इस प्रकार भगवान ही समस्त विश्व के परम कारण और परमाधार हैं तथा स्वभावतः ही यह भगवान का स्वरूप है और उन्हीं से व्याप्त है। अब इसी बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान कहते हैं, मतः परं परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। प्रश्न। मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर। इससे भाव दिखलाया गया है कि जैसे महाकाश बादल का कारण और आधार है और उसका कार्य बादल उसी महाकाश का स्वरूप है, वास्तव में वह अपने कारण से कुछ भिन्न वस्तु नहीं है, वैसे ही परमात्मा इस जगत के कारण और आधार दोनों से आधार होने से यह जगत भी उन्हीं का स्वरूप है, उनसे भिन्न दूसरी वस्तु नहीं है। अतः परा और अपरा प्रकृति सब भूतों की कारण होते हुए भी सबका परम कारण परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। प्रश्न। सूत्र में सूत्र के मणियों की भांति यह जगत भगवान में कैसे गुथा हुआ है? उत्तर। जैसे सूत की डोरी में उसी सूत की गांठें लगाकर उन्हें मणिये मानकर माला बना लेते हैं और जैसे उस डोरी में और गांठों के मणियों में सर्वत्र केवल सूत ही व्याप्त रहता है, उसी प्रकार यह समस्त संसार भगवान में गुथा हुआ है। मतलब यह है कि भगवान ही सब में ओतप्रोत है। संबंध। सूत और सूत के मणियों के दृष्टांत से भगवान ने अपनी सर्वरूपता और सर्वव्यापता सिद्ध की। अब भगवान अगले 4 श्लोकों द्वारा इसी को भली भांति स्पष्ट करने के लिए उन प्रधान सभी वस्तुओं के नाम लेते हैं जिनसे इस
विश्व की स्थिति है और सार रूप से उन सभी को अपने से ही ओतप्रोत बतलाते हैं। रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषम निषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। प्रश्न, इस श्लोक का स्पष्टीकरण कीजिए। उत्तर, जो तत्व जिसका आधार है और जिसमें व्याप्त है वही उसका जीवन और स्वरूप है तथा उसी को उसका सार कहते हैं। इसी के अनुसार भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जल का सार रस तत्व मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य सार प्रकाश तत्व मैं हूँ, समस्त वेदों का सार प्रणव तत्व ओम मैं हूँ, आकाश का सार शब्द तत्व मैं हूँ और पुरुषों का सार पौरुष तत्व भी मैं हूँ। पुण्यो गंध पृथिव्याः च तेजश्चस्मि भवासो भवावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चस्मि तपस्वसु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। प्रश्न, इस श्लोक का तात्पर्य क्या है? उत्तर, पिछले श्लोकों के अनुसार ही यहाँ भी भगवान प्रत्येक वस्तु में सार रूप से अपनी व्यापकता और आधारत्व दिखलाते हुए कहते हैं कि पृथ्वी का सार गंध तत्व, अग्नि का सार तेज तत्व, समस्त भूतों का सार जीवन तत्व और तपस्वियों का सार तप तत्व भी मैं ही हूँ। प्रश्न, यहाँ गंध के साथ पुण्य विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे यह बात दिखलाई गई है कि यहाँ गंध शब्द से विषय रूप गंध का लक्ष्य नहीं है। पृथ्वी की कारण रूपा गंध तन्मात्र का लक्ष्य है। इसी प्रकार रस और शब्द में भी समझ लेना चाहिए। प्रश्न, सर्वभूत शब्द किसका वाचक है और जीवन शब्द का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सर्वभूत शब्द समस्त चराचर सजीव प्राणियों का वाचक है और जीवन तत्व उस प्राण शक्ति का नाम है जिससे समस्त सजीव प्राणी अनुप्राणित है तथा जिसके प्रभाव से वे निर्जीव पदार्थों से विलक्षणता को प्राप्त है। बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूत का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज है। प्रश्न, यहाँ सनातन बीज किसको कहा गया है और भगवान ने उसको अपना स्वरूप किस कारण से बतलाया है? उत्तर, जो सदा से हो तथा कभी कष्ट न हो उसे सनातन कहते हैं। भगवान ही समस्त चराचर भूत प्राणियों के परम आधार हैं और उन्हीं से सबकी उत्पत्ति होती है, अतः वे ही सबके सनातन बीज हैं और इसीलिए ऐसा कहा है। 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में इसी को अविनाशी बीज और 10वें के 39वें में सब भूतों का बीज बतलाया गया है। प्रश्न, बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज मैं हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, संपूर्ण पदार्थों का निश्चय करने वाली और मन इंद्रियों को अपने शासन में रखकर उनका संचालन करने वाली अंतःकरण की जो परिशुद्ध बोधमयी शक्ति है उसे बुद्धि कहते हैं। जिसमें वह बुद्धि अधिक होती है उसे बुद्धिमान कहते हैं। यह बुद्धि शक्ति भगवान की अपरा प्रकृति का ही अंश है। अतः भगवान कहते हैं कि बुद्धिमानों का सार बुद्धि तत्व मैं ही हूँ और इसी प्रकार सब लोगों पर प्रभाव डालने वाली शक्ति विशेष का नाम तेजस है। यह तेजस तत्व जिसमें विशेष होता है उसे लोग तेजस्वी कहते हैं। यह तेज भी भगवान की अपरा प्रकृति का ही एक अंश है, इसलिए भगवान ने इन दोनों को अपना स्वरूप बतलाया है। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जतम धर्मा विरुद्धो
भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। प्रश्न, इस श्लोक का स्पष्टीकरण कीजिए। उत्तर, जिस बल में कामना, राग, अहंकार तथा क्रोधादि संयोग है वह तो आसुर बल है। जिस बल का वर्णन आसुरी संपदा में किया गया है और जिनके त्यागने की बात कही है, इसी प्रकार धर्म विरुद्ध काम भी आसुरी संपदा का प्रधान गुण होने से समस्त अनर्थों का मूल, नरक का द्वार और त्याज्य है। काम राग युक्त बल से और धर्म विरुद्ध काम से विलक्षण विशुद्ध बल और विशुद्ध काम ही उपादेय है। भगवान भरतर्षभ संबोधन देकर यह संकेत कर रहे हैं कि तू भरत वंश में श्रेष्ठ है। तेरे अंदर न तो यह आसुर बल है और न वह अधर्म मूलक दूषित काम ही है। तेरे अंदर तो कामना और आसक्ति से रहित शुद्ध बल है और धर्म से अविरुद्ध विशुद्ध काम है। बलवानों का ऐसा शुद्ध बल तत्व और भूत प्राणियों का वह विशुद्ध काम तत्व में ही संबंध। इस प्रकार प्रधान वस्तुओं में सार रूप से अपनी व्यापकता बतलाते हुए भगवान ने प्रकारांतर से समस्त जगत में अपनी सर्वव्यापकता और सर्वस्वरूपता सिद्ध कर दी। अब अपने को ही त्रिगुणमय जगत का मूल कारण बतलाकर इस प्रसंग का उपसंहार करते हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्ता मतसाश्च ये मत एवेति तान् विधि न तवहं तेषु ते मयि। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझ में ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। प्रश्न, सात्विक, राजस और तामस भाव किसके वाचक हैं एवं उन सब को भगवान से होने वाले समझना क्या है? उत्तर, मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों के विषय, तन्मात्राएं, महाभूत और समस्त गुण, अवगुण तथा कर्म आदि जितने भी भाव हैं सभी सात्विक, राजस और तामस भावों के अंतर्गत हैं। इन समस्त पदार्थों का विकास और विस्तार भगवान की अपरा प्रकृति से होता है और वह प्रकृति भगवान की है, अतः भगवान से भिन्न नहीं है। उन्हीं के लीला संकेत से प्रकृति के द्वारा सबका सृजन, विस्तार और उपसंहार होता रहता है। इस प्रकार जान लेना ही उन सबको भगवान से होने वाले समझना है। प्रश्न, उपयुक्त समस्त त्रिगुणमय भाव यदि भगवान से ही होते हैं तो फिर वे मुझ में और मैं उनमें नहीं हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जैसे आकाश में उत्पन्न होने वाले बादलों का कारण और आधार आकाश है, परंतु आकाश उनसे सर्वथा निर्लिप्त है। बादल आकाश में सदा नहीं रहते और अनित्य होने से वस्तुतः उनकी स्थिर सत्ता भी नहीं है, पर आकाश बादलों के न रहने पर भी सदा रहता है। जहाँ बादल नहीं है वहाँ भी आकाश तो है ही, वह बादलों के आश्रित नहीं है। वस्तुतः बादल भी आकाश से भिन्न नहीं है, उसी में उससे उत्पन्न होते हैं। अतएव यथार्थ में बादलों की भिन्न सत्ता न होने से वह किसी समय भी बादलों में नहीं है, वह तो सदा अपने आप में ही स्थित है। इसी प्रकार यदि वे भगवान भी समस्त त्रिगुणमय भावों के कारण और आधार हैं, तथापि वास्तव में वे गुण भगवान में नहीं हैं और भगवान उनमें नहीं हैं। भगवान तो सर्वथा और सर्वदा गुणातीत हैं तथा नित्य अपने आप में ही स्थित हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। इसका स्पष्टीकरण 9वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में देखना चाहिए। संबंध, भगवान ने यह दिखलाया कि समस्त जगत मेरा ही स्वरूप है और मुझसे ही व्याप्त है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि इस प्रकार सर्वत्र
परिपूर्ण और अत्यंत समीप होने पर भी लोग भगवान को क्यों नहीं पहचानते? इस पर भगवान कहते हैं, त्रिभिर्गुणमयेव भवेरभि सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। प्रश्न, गुणों के कार्य रूप इन तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार मोहित हो रहा है, इसका क्या अभिप्राय? उत्तर, पिछले श्लोक में जिन भावों का वर्णन किया गया है, यहाँ उन्हीं त्रिविध भावों से जगत के मोहित होने की बात कही जा रही है। त्रिभि और गुणमय विशेषणों से यही दिखलाया गया है कि वे सब भाव यानी कि पदार्थ तीनों गुणों के अनुसार तीन भागों में विभक्त हैं और गुणों के ही विकार हैं। एवं जगत शब्द से समस्त सजीव प्राणियों का लक्ष्य कराया गया है, क्योंकि निर्जीव पदार्थों के मोहित होने की बात तो कही ही नहीं जा सकती। अतएव भगवान के कथन का यहाँ यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि जगत के समस्त दयाभिमानी प्राणी, यहाँ तक कि मनुष्य भी अपने अपने स्वभाव, प्रकृति और विचार के अनुसार अनित्य और दुखपूर्ण इन त्रिगुणमय भावों को ही नित्य और सुख के हेतु समझकर इनकी कल्पित रमणीयता और सुख रूपता की केवल ऊपर से ही दिखने वाली चमक दमक में जीवन के परम लक्ष्यों को भूलकर मेरे यानी कि भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, स्वरूप और रहस्य के चिंतन और ज्ञान से विमुख होकर विपरीत भावना और असंभावना करके मुझ में श्रद्धा करते हैं। तीनों गुणों के विकारों में रचे पचे रहने के कारण उनकी विवेक दृष्टि इतनी स्थूल हो गई है कि वे विषयों के संग्रह करने और भोगने के सिवा जीवन का अन्य कोई कर्तव्य या लक्ष्य ही नहीं समझते। प्रश्न, तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान यह दिखलाते हैं कि उन विषय विमोहित मनुष्यों की विवेक दृष्टि तीनों गुणों के विनाशशील राजस्य से आगे जाती ही नहीं, इसलिए वे इन सब से सर्वथा अतीत अविनाशी मुझको नहीं जान सकते। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी भगवान ने अपने को अक्षर पुरुषों से सर्वथा अतीत बतलाया है। वहाँ अक्षर पुरुषों के नाम से जिस तत्व का वर्णन है, उसी को इस प्रकरण में अपरा प्रकृति और त्रिगुणमय भाव कहा है। वहाँ जिसको अक्षर पुरुष बतलाया है, यहाँ उसी तत्व को परा प्रकृति और मोहित होने का प्राणी समुदाय कहा है, और वहाँ जिसको पुरुषोत्तम कहा है, उसी का यहाँ माम पद से वर्णन किया है। इस प्रकार भगवान को पुरुषोत्तम न जानना ही गुणों से अतीत और अविनाशी न जानना है। संबंध, भगवान ने सारे जगत को त्रिगुणमय भाव से मोहित बतलाया। इस बात को सुनकर अर्जुन को यह जानने की इच्छा हुई कि फिर इससे छूटने का कोई उपाय है या नहीं। अंतर्यामी दयामय भगवान इस बात को समझकर अब अपनी माया को दुस्तर बतलाते हुए उससे तरने का उपाय सूचित कर रहे हैं। दैवी होशा गुणमयी मम माया दुर्दत्याया मामेवै प्रबदन्ते माया मीताम तरन्ती ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। प्रश्न, माया के साथ ऐशा देवी गुणमयी और दुरत्या विशेषण देने का और इसे मम यानी कि मेरी कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ऐशा यह पद प्रत्यक्ष वस्तु का निर्देशक है और प्रकृति कार्य रूप से ही प्रत्यक्ष है। इससे समझना चाहिए कि जिस प्रकृति का पिछले श्लोकों में त्रिगुणमय भाव के नाम से कार्य रूप में वर्णन किया गया है, उसी को यहाँ माया नाम से बतलाया गया है। गुण और गुणों का कार्य रूप ये सारा जड़ दृश्य पंच इस माया में ही है, इसी से इसको गुणमयी कहा गया है। यह माया
बाजीगरों या दानवों की माया की तरह साधारण नहीं है। यह भगवान की अपनी अनन्य साधारण अत्यंत विचित्र शक्ति है। इसी से इसको दैवी बतलाया गया है और अंत में भगवान ने इस दैवी माया को मेरी यानी कि मम कहकर तथा इसे दुरत्या बतलाकर यह सूचित किया है कि मैं इसका स्वामी हूँ। मेरे शरण हुए बिना मनुष्य इस माया से सहज पार नहीं पा सकता, इसलिए यह अत्यंत ही दुस्तर है। प्रश्न, जो केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, जो एकमात्र भगवान को ही अपना परम आश्रय, परम गति, परम प्रिय और परम प्राप्त मानते हैं तथा सब कुछ भगवान का या भगवान के लिए ऐसा समझकर जो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, गृह, कीर्ति आदि में ममत्व और आसक्ति का त्याग करके उन सबको भगवान की ही पूजा की सामग्री बनाकर तथा भगवान के रचे हुए विधान में सदा संतुष्ट रहकर भगवान की आज्ञा के पालन में तत्पर और भगवान के स्मरण परायण होकर अपने को सब प्रकार से निरंतर भगवान में ही लगाते रहते हैं, वे ही पुरुष निरंतर भगवान का भजन करने वाले समझे जाते हैं। इसी का नाम अनन्य शरणागति है। इस प्रकार के शरणागत भक्त ही माया से तरते हैं। प्रश्न, माया से तरना किसे कहते हैं? उत्तर, कार्य और कारण रूपा अपरा प्रकृति का ही नाम माया है। मायापति परमेश्वर के शरणागत होकर उनकी कृपा से इस माया के रहस्य को पूर्ण रूप से जानकर इसके संबंध से सर्वथा छूट जाना और मायातीत परमेश्वर को प्राप्त कर लेना ही माया से तरना है। संबंध, भगवान ने माया की दुष्टता दिखलाकर अपने भजन को उससे तरने का उपाय बतलाया। इस पर यह प्रश्न उठता है कि जब ऐसी बात है तब सब लोग निरंतर आपका भजन क्यों नहीं करते? इस पर भगवान कहते हैं, नमां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मायया परहत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूल लोग मुझको नहीं भजते। प्रश्न, इस श्लोक का स्पष्टीकरण कीजिए। उत्तर, भगवान कहते हैं कि जो जन्म जन्मांतर से पाप करते आए हैं और इस जन्म में भी जो जानबूझकर पापों में ही प्रवृत्त हैं, ऐसी दुष्कृति पापात्मा लोग तथा प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, भगवान क्या है और भगवान के साथ जीव का और जीव के साथ भगवान का क्या संबंध है, इन बातों को जानना तो दूर रहा, जो यह भी नहीं जानते या नहीं जानना चाहते कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है और भजन ही उसका प्रधान कर्तव्य है। ऐसे विवेकहीन मूढ़ मनुष्य तथा जिनके विचार और कर्म नीच हैं, विषयासक्ति, प्रमाद तथा आलस्य की अधिकता से जो केवल विषय भोगों में जीवन नष्ट करते रहते हैं और उन्हीं को प्राप्त करने के उद्देश्य से निरंतर निंदित नीच कर्मों में ही लगे रहते हैं, ऐसे नराधम नीच व्यक्ति तथा माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, विपरीत भावना और अश्रद्धा की अधिकता से जिनका विवेक नष्ट भ्रष्ट हो गया है और इसीलिए जो वेद, शास्त्र, गुरु परंपरा के सदुपदेश, ईश्वर, कर्मफल और पुनर्जन्म के विश्वास न करके मिथ्या कुतर्क एवं नास्तिकतावाद में ही उलझे रहकर दूसरों का अनिष्ट करते हैं, ऐसे अज्ञानी जन और सब दुर्गुणों के साथ ही जो दम्भ, तर्प, अभिमान, कठोरता, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आसुर भावों का आश्रय लिए हुए हैं, ऐसी आसुरी प्रकृति के मूल लोग मुझको कभी नहीं भजते।